हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है यूपी ट्रिपल पेट की बहुत ही शानदार चल रही होगी। आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के साथ हाजिर हैं, यानी बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें आज हम बताएंगे यूपी पेट 2022 के एग्ज़ाम को लेकर बहुत से लोगों को टेंशन नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम उसका सितंबर में जो यूपी ट्रिपल एस सी ने कैलेंडर दोस्तों जारी किया था उसमें 18 सितंबर एग्ज़ाम को बताया था। लेकिन अब ये एग्ज़ाम 18 सितंबर को नहीं होगा। इसमें क्या मुझे क्या मतलब प्रूफ मिला है, इस बात पर हम लोग बहुत अच्छे से गौर करेंगे। फिर तैयारी के लिए आपको दोस्तों समय मिल गया है, कितना समय मिल गया, क्या मिलेगा, कब एग्ज़ाम होगा, इस पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 18 सितंबर, अब आपको एग्ज़ाम तो 18 सितंबर को नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को ये मत समझना है कि अब एग्ज़ाम आपका बढ़ गया तो आप तैयारी अपने ढील कर दें। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको 18 सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत बेहतरीन से आपको बिल्कुल तैयार होकर बैठना है 18 सितंबर तक। उसके बाद जब भी एग्ज़ाम आए आपको सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन दोस्तों करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है फिर एग्ज़ाम सितंबर के अलावा कब होगा और कैसे, मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि अब एग्ज़ाम सितंबर में नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपने ये पिछला वीडियो भी हमने बनाया था, इस पर ये आपने ज़रूर देखा होगा। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेट 2021 की अगर मैं बात करते हैं, पेट 2021 में 20.73 लाख क्या हुआ था, आवेदन किए गए थे। 20 लाख मतलब 20.5 लाख 20 लाख के आसपास आपको आवेदन किए गए थे, जिनमें सिर्फ 18 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। क्या दोस्तों? 18 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, अच्छा। तो अब की वर्तमान में अगर अब इस बार की हम बात करें तो इस बार अगर मैं बात करता हूं तो इस बार 47 लाख पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 37 लाख लोगों ने फीस काटी और ये लास्ट अंतिम फीस से एक दिन की पहले की बात है। तो ये मानकर चलिए कि लगभग 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं। लगभग कितना? 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, तो मैं कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ। देखिए, अगर मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो मतलब पूरा यूपी ट्रिपल एस सी का कैलेंडर जारी हुआ था उसके अनुसार देखूँ, तो उसके अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने सितंबर में 18 सितंबर को दोस्तों एग्ज़ाम बताया था। क्या बोलेंगे? 18 सितंबर को एग्ज़ाम बताया था। तो इन्होंने मतलब जो आयोग है, आयोग ने ये अपना पता लगाया था कि पिछली बार 20 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार हो सकता है 22-23 लाख के आसपास फार्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितना? 22-23 लाख के आसपास फार्म भरे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, 22-23 लाख फार्म भरे जाएंगे। ये इन्होंने अनुमान लगाया था। क्या दोस्तों? अनुमान लगाया था। लेकिन अनुमान से इनके बहुत आगे इन्होंने अपना खुद कैलेंडर जारी करके ये अनुमान भी इन्होंने बताया था कि हम इतने तक फार्म पढ़ते हैं तो 18 सितंबर तक एग्जाम कंप्लीट करवा लेंगे। दोस्तों, अब मैं बात करूं, अगर अब इनका क्या हुआ, 20 लाख से 40 लाख फार्म हो गया, यानी कि इससे 2 गुना, लगभग 2 गुना फार्म हो गया। ठीक है, 2 गुना 40 लाख क्या होगा, लगभग 2 गुना फार्म हो गया। तो अब इनके अनुमान से बहुत आगे निकल गया है। तो दोस्तों, 18 सितंबर को एग्जाम करवाना अब संभव नहीं है, क्योंकि अब दोस्तों पहली बात, आपने पिछले 2021 में दोस्तों देखा होगा, 2021 में 20 लाख फॉर्म पड़े थे तो 2 शिफ्टों में एग्जाम हो गया, इसलिए 2 शिफ्टों में एग्जाम हो गया। लेकिन अब 40 लाख फॉर्म पड़े हैं तो 4 शिफ्टों में एग्जाम होगा। क्या होगा? सबसे पहली बात, 4 शिफ्टों में एग्जाम होगा। ये आप लिख कर रख लें, एग्जाम 4 शिफ्टों में आपका होगा। क्या दोस्तों? एग्जाम जो होगा यूपी ट्रिपल एस सी का वो 4 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कितनी शिफ्टों में? 4 शिफ्टों में। अब तो इसमें नॉर्मलाइजेशन, सर बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का भी खेल होगा। खेला बहुत बढ़िया नॉर्मलाइजेशन होगा। पिछली बार एक ही शिफ्ट में 1.5 नंबर मिला था, अब की बार 4 सीटें हैं। किसी के 2-2 3-3 कट भी सकते हैं और 2-2 3-3 बढ़ेंगे भी, नॉर्मलाइजेशन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका 18 सितंबर को एग्जाम ना होकर फिर सर कितना होगा? सबसे पहले दोस्तों, आप तैयारी को आपको कितना समय मिला, तो मैं आपको तैयारी की बात बता दूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आपको तैयारी में बिल्कुल अपनी ढील नहीं करनी है, ऐसा नहीं अपनी तैयारी गिरा लेना है। बिल्कुल बिल्कुल आपको सिलेबस के अनुसार सिलेबस ही पढ़ना है और सिलेबस के अनुसार ही आपको अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद आप ये मानकर चलिए, आप अभी अपना टारगेट 18 सितंबर ही मानकर चलिए। क्या दोस्तों? 18 सितंबर ही अपना टारगेट मानकर चलिए। आपको ये मानकर चलना है कि जो 18 सितंबर है इस तारीख को आपका एग्जाम होगा, और आपको पहले से इतना प्रिपेयर अपने आप को कर लेना कि 18 सितंबर को अगर आपका एग्जाम हो तो आप बेहतरीन स्कोर करके आए। लेकिन एग्जाम जब दोस्तों 18 सितंबर के बाद ही होगा, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, तो आपको अब फिर उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन का रह जाए तो आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही ताकतवर हो जाएगी और अच्छे से आप स्कोर बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी में आपको समय मिल गया है 18 सितंबर से आगे की। अब ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन कि सर एग्ज़ाम फिर कब होगा, ये भी बात है कि एग्ज़ाम फिर अगर अब नहीं होगा फिर एग्ज़ाम आखिर कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये मानकर चलिए कि अक्टूबर से लास्ट में, अक्टूबर या तो अक्टूबर लास्ट में होगा या तो वो नवंबर के आसपास एग्जाम होगा। क्या दोस्तों? या तो नवंबर के शुरुआत में या अक्टूबर के लास्ट में। और ये भी नहीं 15 अक्टूबर से पहले एग्जाम
किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों 4 शिफ्टें हैं, उनके सेंटर वगैरह हैं। आयोग को भी इस बार अचंभा हो गया कि 40 लाख फॉर्म पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि पिछली बार 20 लाख फॉर्म पड़े थे, तो एक साल में 2 लाख मतलब 2 गुने का अंतर हुआ है। तो थोड़ा तो गड़बड़ मामला, मतलब आयोग ने अपने आप से इतना नहीं समझ पाया था कि इतना फॉर्म पड़ेगा। ठीक है, तो आयोग को भी समझना होगा कि या तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि या तो लगभग यही अक्टूबर लास्ट में या तो नवंबर के शुरुआत में वो आपका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप बेहतरीन तैयारी अपनी कर सकते हैं। तैयारी के साथ लगातार आप जुड़े रहिए। ठीक है, ऑफलाइन से ऑनलाइन से कहीं भी आप तैयारी करते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी लेखपाल से मेरे पास जुड़े हुए हैं, तो मैंने यूपी लेखपाल में वो सब बातें बताई थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपको तैयारी अपनी मेहनत तो पढ़ाई में करनी होती है, साथ ही आपको एक राह की जरूरत होती है, क्योंकि एक बेहतरीन राह ही आपको मंजिल पर ले जाती है। ठीक है, और यूपी लेखपाल में अगर जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, आप उनसे पूछिए, वो बेहतरीन मैंने बातें बताई थी यूपी लेखपाल के लिए एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उनको बहुत बेहतरीन से ये बातें सब पता होंगी। ठीक है, तो आप यूपी पट के अगर छात्र हैं, तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पट के बहुत बेहतरीन से तैयारी आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर वो बातें मिलती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आया हूं जो आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन मदद देगा। यूपी पेट और कांस्टेबल के लिए, खासकर ये यूपी पेट के लिए है। ठीक है, 50 नंबर की जीएस की मेरी पूरी गारंटी है, जिसमें आज हमने हिंदुवाड़ी सभ्यता के लाइव क्लास ये होती है सुबह 8 बजे। इसमें आप जरूर जुड़े दोस्तों, सुबह 8 बजे लाइव क्लास होती है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। सिंधुवाड़ी सभ्यता के आज जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, लगभग 20-25 क्वेश्चन उससे बाहर, और उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल हम लोग इसमें वैदिक काल और अशोक से क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो करेंगे। और दोस्तों इसके बाद ही बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि भाई साहब इकोनॉमिक्स की जो क्लास ही वो स्टार्ट की जाए। तो मैं अगला मतलब ये सुबह 8 बजे तो यही चलेगी, और हमारी 10 बजे जो है वो हिंदी की क्लास चलती है। 10 बजे हमारी हिंदी की क्लास चलती है। तो मेरा अनुमान ये है कि लगभग हम 11 या 12 बजे जो क्लास होगी, 11 के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास इकोनॉमिक्स और जनरल अवेयरनेस जो 15 नंबर की क्लास होगी उसको कंप्लीट करेंगे। और ये सभी के सभी दोस्तों हम प्रश्नों के माध्यम से कर रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी के बाद जब तक आप उस थ्योरी से जो क्वेश्चन नहीं करते तो उतना बढ़िया आप कवर नहीं कर पाते। ठीक है, और फिर भी मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बिल्कुल थ्योरी से ही सबमिट कर मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ, ताकि आपकी थ्योरी भी मजबूत हो, आप क्वेश्चन करने की और भी बेहतरीन बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आप सुबह 8 बजे जरूर जुड़ें, एक बार पढ़कर जरूर देखें, आपको क्लासेस बहुत बेहतरीन पसंद आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछना तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।